हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहाइव क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव, इस चैप्टर के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं, उनका एज क्या है? Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर 2, What did Margie write in her diary? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? आंसर, Margie dated her diary as 17th May 2157 and wrote, Today Tommy found a real book. मार्गी ने अपनी डायरी में एक डेट लिखा था और वो डेट था 17 मई 2157 और उसने लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, एक सचमुच का किताब मिला। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी एक रियल बुक को देखा था? आंसर, मार्गी हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर। मार्गी ने इससे पहले कभी भी एक रियल बुक को, एक सचमुच के किताब को नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? और उस बुक की कौन सी चीज़ें मार्गी को अजीब लग रही थी? आंसर, सी नोटिस्ड द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। उसने नोटिस किया कि उस बुक के, उस किताब के जो पन्ने हैं, उसके जो पेजेस हैं वो कलर में येलो हैं, थोड़े से येलोइश हो गए हैं। क्योंकि कोई भी अगर बुक जो होता है अगर पुराना हो जाए तो उसके पेजेस येलोइश हो जाते हैं, थोड़े से पीले पड़ जाते हैं और वो क्रिंकली हो जाते हैं। क्रिंकली मीन्स कई सारे फोल्ड्स पड़ जाते हैं उस पर। द वर्ड्स वेयर स्टेशनरी। उसने नोटिस किया कि पेजेस पे जो वर्ड्स लिखे गए थे, पन्नों पे जो वर्ड्स लिखे गए थे वो स्टेशनरी थे, वो रुके हुए थे, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। एंड द पेजेस कुड बी टर्न फिजिकली। और किताब के पन्नों को खुद से, अपने हाथों से पलटा जा सकता था। ऑल्सो व्हेन वन रीड इट द सेकेंड टाइम, जब आप इस किताब को दूसरी बार पढ़ें, एवरीथिंग वॉज द सेम एज अर्लियर। तो सभी चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह ही थी। द बुक वंस रीड कुड बी थ्रोन अवे। और अगर एक बार इस किताब को पढ़ लिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर उसे फेंका जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मार्गी को अजीब लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? आपको क्या लगता है एक टेली बुक क्या है? आंसर, A telebook is a virtual book that can be read on a screen. एक टेलीबुक एक वर्चुअल बुक होता है, एक काल्पनिक किताब होता है जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो या कंप्यूटर स्क्रीन हो, उस पर पढ़ा जा सकता है। मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी इंस्टॉल्ड एंड नन नीड्स टू बी थ्रोन अवे। आप कंप्यूटर स्क्रीन में, अपने मोबाइल स्क्रीन में आप लाखों लाख किताबों को, पीडीएफ्स को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप एक बार एक पीडीएफ को, एक टेली बुक को पढ़ लें तो फिर आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन को या अपने पूरे के पूरे मोबाइल को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उस टेली बुक, उस पीडीएफ को आप डिलीट कर दीजिए। द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन कीप मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और एक टेली बुक जो होता है उसमें उसके जो वर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके पास कोई क्लासमेट भी थे? मार्गीज स्कूल वॉज एक्चुअली अ कंप्यूटर स्क्रीन। मार्गी का जो स्कूल था वो एक कंप्यूटर स्क्रीन था, विच वॉज इन अ रूम, जो कि एक रूम में था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और उसका स्कूल रूम कहाँ पर था? उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में। She did not have any classmates. उसके पास कोई भी क्लासमेट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, What subjects did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा करते थे? मार्गी, टॉमी and all the children learned history, geography and maths as their subjects. उस ज़माने के जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट स्टोरी से लिया गया है और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, आंसर करना है। स्टेटमेंट है आई वुडंट थ्रो इट अवे, कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा। अब हमें बताना है हु सेज दीज वर्ड्स,
इन शब्दों को, इन वर्ड्स को कौन बोलता है कि मैं उसे नहीं फेंकूंगा? What does it refer to? यहाँ पर it किसे रेफर कर रहा है? What is it being compared to by the speaker? और इन वर्ड्स का जो स्पीकर है वो इसको किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ऊपर का जो वर्ड है, ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसके हैं? टॉमी के हैं। यहाँ पर इट रेफर कर रहा है एक टेली बुक को, और यहाँ पर स्पीकर ने रियल बुक का कंपैरिजन टेली बुक से किया है। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ, उनके पास निश्चित तौर पे टीचर हुआ करते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन। उनका जो टीचर हुआ करता था वो एक इंसान हुआ करता था। अगेन हमें बताना है हु डज दे रेफर टू। यहाँ पर दे, ये जो स्टेटमेंट में दे आया है वो दे किसको रेफर कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पर रेगुलर का क्या मतलब है? और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। और यहाँ पर इसको किस चीज़ से कॉन्ट्रास्ट किया गया है, किस चीज़ से इसको कंपेयर किया गया है? सो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर दे रेफर कर रहा है उन बच्चों को जिनके पास क्या थे? रियल बुक थे, जो रियल बुक पढ़ा करते थे। सो हियर दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन हु रेड द रियल बुक। यहाँ पे रेगुलर का क्या मतलब होगा? रेगुलर हियर मीन्स दैट द टीचर टीचिंग अर्लियर वॉज अ टीचर इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ द वर्ड एंड नॉट अ मैकेनिकल टीचर लाइक देयर्स। यहाँ पर रेगुलर टीचर कहने का मतलब है मैकेनिकल टीचर। और जैसे कि मार्गी और टॉमी के ज़माने में रेगुलर टीचर कौन हो जाएंगे? रोबोटिक टीचर। और हमारे और आपके ज़माने में रेगुलर टीचर कौन हो जाएंगे? हम जैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हियर द कॉन्ट्रास्ट इज बिटवीन द मैकेनिकल टीचर एंड द ह्यूमन टीचर। यहाँ पर विरोधाभास मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर के बीच में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हमको लगभग 30 से 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं। What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के टीचर्स हुआ करते थे? मार्गी एंड टॉमी वर टॉट बाय ए मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी को एक मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ऑल द लेसन्स वेयर फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। उनके सभी लेसन्स को उसके स्क्रीन पे दिखाए जाते थे, फ्लैश किए जाते थे। एंड दे हैड टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। और स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे उन्हें क्या करना पड़ता था? आंसर करना पड़ता था। अ स्लॉट वाज प्रोवाइडेड इन द मशीन टू इंसर्ट ऑल देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो उनके मैकेनिकल टीचर्स में ही एक स्लॉट दिया जाता था, जिस स्लॉट में उन्हें अपने होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर को डालना होता था, इंसर्ट करना होता था। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती हैं? तो हम आंसर कर सकते हैं मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर एज मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी टेस्ट वाज डेटेरियोरेटिंग। मार्गी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाती है क्योंकि मार्गी का परफॉर्मेंस ज्योग्राफी टेस्ट में लगातार घटते चला जा रहा था। In spite of repeated tests given by the mechanical teacher, there seemed to be no progress. इसके बावजूद कि मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पर टेस्ट लगातार टेस्ट दिए जा रहा था, लेकिन फिर भी मार्गी के परफॉर्मेंस में, उसके प्रोग्रेस में कोई उसके परफॉर्मेंस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, उसके परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हो रहा था। What did he do? He means काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है? The county inspector took the mechanical teacher apart. काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। He slowed up the geography section up to an average 10-year level. और वो ज्योग्राफी सेक्टर को एक 10 साल के बच्चे के लेवल पे उसे सेट कर देता है। Then he reassembled the teacher back again. और एक बार फिर से काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को एक साथ जोड़ देता है, उसे रीअसेंबल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 Why was Margie doing badly in geography? मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी? उसका परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं हो रहा था? What did the county inspector do to help her? और काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए क्या करता है? Margie was doing badly in geography because the subject was set
at a higher level in the mechanical teacher. मार्गी ज्योग्राफी में बुरा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर में जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो हायर लेवल का चला गया था। मार्गी 11 साल की थी और उसे पूछा जाए 25 साल के बच्चे के लिए स्टूडेंट, अगर मान लो वो क्लास 6 में है, क्लास 4 में है और उससे 10th का 12th का क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्वियसली बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। He told her mother that she was not to be blamed. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि आप मार्गी को ब्लेम नहीं कर सकती हैं फॉर द ड्रॉप इन परफॉर्मेंस के ड्रॉप होने में। He slowed down the level to shoot Margie's age and assured her mother that she was progressing satisfactorily. काउंटी इंस्पेक्टर ने ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा उसके लेवल को डाउन कर दिया ताकि वो मार्गी की एज को सूट कर सके और उसने उसकी माँ को सुनिश्चित कराया, उसे यकीन दिलाया कि मार्गी का जो ज्योग्राफी में परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब इतना है कि वो संतुष्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हो गया था? हम आंसर कर सकते हैं Once Tommy's teacher was taken away by nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था उसके टीचर का वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, पूरी तरीके से खाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के पास रेगुलर डेज हैं और रेगुलर आवर्स हैं स्कूल करने के लिए? क्या मार्गी हर दिन एक ही समय पे पढ़ाई करती है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? यस, हाँ, मार्गी हर दिन एक ही समय पे पढ़ाई करती है, उसके पढ़ने का समय फिक्स है। Margie had regular days and hours for school. Margie had to attend her school at the same time every day except on Saturday and Sunday. तो सैटरडे और संडे को छोड़कर हफ्ते के बाकी दिनों में एक ही समय पे मार्गी को अपने स्कूल को क्या करना पड़ता था? अटेंड करना पड़ता था। Her mother insisted that little girls learned better if they learned at regular hours. मार्गी की माँ इंसिस्ट करती है कि अगर छोटी बच्चियाँ एक रेगुलर आवर पे पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने ज़माने के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है? टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो। टॉमी कहता है कि पुराने ज़माने के स्कूल सदियों पहले हुआ करती थी। They had a man to teach them. और उनके पास पढ़ाने के लिए एक इंसान हुआ करता था, एक आदमी हुआ करता था। All students went to a special building where all were taught the same thing. सारे स्टूडेंट्स एक खास बिल्डिंग में, एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे जहाँ पर सभी को एक ही चीज़ सिखाया जाता था, उन्हें एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था। According to their respective ages, उनके एजेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा छोटा है 5 से 6 साल का है तो उसे नर्सरी में डाला जाता है, फिर उससे ऊपर वाले को हम लोग LKG, फिर उसके बाद UKG, फिर स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 में हम लोग बच्चों को डालते हैं उनके एजेस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी पुराने ज़माने के टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में कैसे बताता है? टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स टू बी पीपल। टॉमी बताता है कि पुराने ज़माने के जो टीचर्स हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे। हु डिड नॉट लिव इन अ हाउस, जो कि घर में नहीं रहा करते थे। जैसे कि इनके मैकेनिकल टीचर्स, इनके रोबोटिक टीचर्स इनके घर में ही रहते हैं, वैसे हमारे जैसे टीचर्स और आपके जैसे टीचर्स किसी स्टूडेंट के घर में नहीं रहा करते थे। हम लोग एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे। 1 सेकेंड। ओके, हम लोग एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे। द स्टूडेंट्स वुड गो टू दिस बिल्डिंग टू लर्न, और स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग में जाया करते थे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। वेयर दे वर टॉट, जहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एजेस, उनके एजेस के अकॉर्डिंग। द टीचर गेव देम होमवर्क, टीचर्स उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। अ टीचर टॉट मेनी चिल्ड्रन एट द सेम टाइम,
और एक टीचर एक ही समय पे कई सारे बच्चों को पढ़ाया करता था। अब यहाँ से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इनको हमें आंसर करना होता है 100 to 150 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन दिस स्टोरी। मार्गी और टॉमी के पास जो मैकेनिकल टीचर्स थे और जो स्कूल रूम्स थे उनके मेन फीचर्स क्या हैं वही हमें बताना है। Margie and Tommy had mechanical teachers to teach them. The teacher was a computer screen on which lessons were flashed or shown. ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। Explained and then questions were asked. Thereafter tests were given. All work had to be submitted in punch code which was learnt at the age of 6 by all. The completed work had to be inserted in a slot that was provided on the machine. Assessment was done immediately. Every mechanical teacher was adjusted according to the age level of the child. The mechanical teacher lived in the house of the student. It was programmed to flash on the screen at a certain time each day, except on Saturday and Sunday. It never fell ill. Would assign homework regularly, questioned and tested without being prompted to do so. In case there was any मैकेनिकल फॉल्ट, अ काउंटी इंस्पेक्टर वॉज सेंट फॉर टू रेक्टिफाई द एरर। यहाँ पर बताया गया है जो मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते थे उनकी क्या फीचर्स हैं। उनके पास एक स्क्रीन होता था जहाँ पर लेसन्स को फ्लैश किया जाता था, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिर उसके बाद टेस्ट दिया जाता था। टेस्ट को एक पंच कोड में लिखना होता था और ये पंच कोड में लिखना बच्चों को तभी सिखा दिया जाता था जब बच्चे सिर्फ और सिर्फ 6 साल के हुआ करते थे। फिर उसके बाद होमवर्क को, टेस्ट पेपर को एक स्लॉट होता था उसमें इंसर्ट करना होता था, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हर एक मैकेनिकल टीचर को बच्चे के एज के अकॉर्डिंग सेट किया जाता था उसके लेवल को, और मैकेनिकल टीचर स्टूडेंट के घर में ही रहा करते थे। उन्हें प्रोग्राम किया जाता था कि वो हर दिन एक ही समय पे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करेंगे, लेसन को फ्लैश करेंगे। कौन से दिन को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर। उनका टीचर कभी भी बीमार नहीं पड़ता था, वो हर दिन लगातार रेगुलरली होमवर्क असाइन करता था, क्वेश्चन पूछता था, टेस्ट लेता था बिना किसी प्रॉम्प्शन के। तो ये सारी क्वालिटीज़ मैकेनिकल टीचर्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी। Why did she think the old kind of school must have been fun? उसे क्यों लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल ज़्यादा रोमांचक और मज़ेदार रहे होंगे। मार्गीज स्कूल वॉज अ कंप्यूटर स्क्रीन इन अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। हम सबको पता है कि मार्गी का जो स्कूल था उस एक कंप्यूटर स्क्रीन था जो कि उसके रूम के, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। सी हैड नो क्लासमेट्स, उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था। एंड लर्नड फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर, और वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ा करती थी। ऑफ लेट, आखिरकार मार्गी हैड स्टार्टेड टू हेट स्कूल मोर देन एवर एज अ परफॉर्मेंस इन द ज्योग्राफी टेस्ट वॉज वर्सनिंग। और आखिरकार मार्गी अपने स्कूल को और ज़्यादा नफरत तब करने लगती है जब ज्योग्राफी में उसका परफॉर्मेंस ख़राब होने लगता है। एंड सी होप दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड नॉट बी एबल टू पुट हर टीचर बैक टुगेदर। और वो उम्मीद करती है कि काश काउंटी इंस्पेक्टर को ये ना पता हो कि उसके टीचर को फिर से कैसे ठीक करना है। एंड सी वुड बी ऑफ विद द सब्जेक्ट फॉर अ वाइल, और वो इस तरह से ज्योग्राफी से और इस तरह के से अपने स्कूल से थोड़ी देर के लिए ऑफ हो सकती है, दूर हो सकती है, अलग हो सकती है। सी हेटेड द होमवर्क एंड द टेस्ट दैट हैड टू कंप्लीट एंड सबमिट सिस्टमेटिकली इनटू दिस स्लॉट। उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत था कि होमवर्क को पंच कोड में लिखना होता था, फिर टेस्ट पेपर को एक स्लॉट में डालना होता था। इस तरह की चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा नफरत थी। सी थॉट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन। उसे लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल ज़रूर मज़ेदार रहे होंगे। She liked the thought that all the kids from the neighborhood would be laughing and shouting in the schoolyard. उसको ये आइडिया, ये विचार बहुत ही ज़्यादा पसंद था कि सारे आस पड़ोस के जितने भी बच्चे होंगे वो स्कूल यार्ड में एक साथ हंस रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, खेल रहे होंगे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। इसलिए एक बच्चे को अगर होमवर्क नहीं आता है तो दूसरा उसकी मदद कर सकता है। एंड टॉक अबाउट इट, और अपने होमवर्क के बारे में बच्चे बातें कर सकते हैं। मोर ओवर द टीचर्स वर ह्यूमन, और इससे कहीं ज़्यादा जो टीचर्स हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, डू यू अग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी? क्या आपको लगता है कि मार्गी की आप बातों से सहमत हैं कि आज के ज़माने का जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, रोमांचक है, मज़ेदार है उस स्कूल के बजाय जो कि इस स्टोरी में दिया गया है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर के लिए रीज़न देना है। तो इस तरह से इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप कहते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो इस चैप्टर में और भी बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से एडिशनल क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपके स्टोरी से ही छोटे मोटे पैराग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, उन पैराग्राफ्स को आपको पढ़ना होगा और फिर उन्हें पढ़ करके आपको आंसर करना होता है। तो अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।